इकरा उर्दू प्राइमरी स्कूल औरंगाबाद जमात सुवम। पेशकश नुज़हत सुल्ताना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा व तालिबात, ये तो आप सब जानते ही हैं कि हमारे प्यारे भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा था। हमारे रहनुमाओं की अनथक कोशिशों और शहीदों की कुर्बानियों की वजह से हमारा वतन अजीज 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। आज़ादी की सालगिरह के तौर पर हम हर साल 15 अगस्त को यौम आज़ादी यानी आज़ादी का दिन मनाते हैं। 26 जनवरी 1949 ईस्वी से हमारे मुल्क में दस्तूर का निफाज अमल में आया, यानी बनाए गए क़वानीन पर अमल शुरू किया गया। इसी की सालगिरह के तौर पर हमने इस माह की 26 तारीख को यानी 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाया। प्यारे बच्चों, हम सब अपने मुल्क से बेहद मोहब्बत करते हैं। आज जो गीत हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक शायर का अपने वतन से मोहब्बत का इजहार है। तो आइए शुरू करते हैं वतन का गीत। नज्म नंबर 25, वतन का गीत। ए वतन जान से प्यारे वतन, कर दे तुझ पर फिदा अपना तन और मन। ए वतन जान से प्यारे वतन, गंगा जमुना तेरी जैसे दो बेटियां, जिनके दम से हरी होती हैं खेतियां। सोना उगले जमी लहलहाए चमन। ए वतन जान से प्यारे वतन, सारे संसार में ताज मशहूर है। नाम अजंता का भी पास और दूर है तेरे हार का एक नगीना दकन। ए वतन जान से प्यारे वतन, हम में गांधी भी हैं, हम में नेहरू भी हैं, हम में आज़ाद भी, हम में टीपू भी हैं। तूने पैदा किए कैसे कैसे रतन। ए वतन जान से प्यारे वतन। प्यारे बच्चों, अभी अभी हम वतन का गीत पढ़ रहे थे। आइए अब इस गीत को समझते हैं। ए वतन जान से प्यारे वतन, कर दे तुझ पर फिदा अपना तन और मन। ए वतन जान से प्यारे वतन। शायर कह रहा है कि ए हमारे वतन, तू हमें इतना अजीज है, इतना प्यारा है कि हम तुझ पर अपना तन मन फिदा करने के लिए तैयार हैं। तन का मतलब है जिस्म और मन का मतलब है दिल, और फिदा करना यानी कुर्बान करना, यानी हम तुझ पर दिलो जान से कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। गंगा जमुना तेरी जैसे दो बेटियां, जिनके दम से हरी होती हैं खेतियां। सोना उगले जमी लहलहाए चमन। ए वतन जान से प्यारे वतन। गंगा और जमुना ये दो नदियां हैं। जिस तरह बेटियों से घर की रौनक होती है, उसी तरह गंगा और जमुना से हमारे मुल्क की खेतियां सरसब्ज यानी हरी भरी रहती हैं। जमीन सोना उगलती है, यानी खूब अनाज उगता है जमीन से, और हमारा चमन लहलहाता है। सारे संसार में ताज मशहूर है। नाम अजंता का भी पास और दूर है तेरे हार का एक नगीना दकन। ए वतन जान से प्यारे वतन। संसार का मतलब है दुनिया। सारे संसार में ताज यानी ताजमहल मशहूर है। ताजमहल एक शानदार इमारत है जिसे बादशाह शाहजहां ने अपनी मलिका की याद में बनवाया था। ये दुनिया की
खूबसूरत तरीन इमारत है और दुनिया के अजायबात में इसका शुमार होता है। इसीलिए सारी दुनिया से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। अजंता के गार भी सारी दुनिया में मशहूर हैं। इन गारों में गौतम बुद्ध के हालात जिंदगी संग तराशी के जरिए बताए गए हैं। संग तराशी यानी पत्थर को काटना। बड़ी फनकारी के साथ इन गारों को बनाया गया है, जो संग तराशी का बेहतरीन नमूना है। तेरे हार का एक नगीना दक्कन। नगीने का मतलब है हीरा। जिस तरह हार में नगीने या हीरे की अहमियत होती है, उसी तरह हमारे मुल्क में दक्कन की अहमियत है। हम में गांधी भी हैं, हम में नेहरू भी हैं, हम में आजाद भी, हम में टीपू भी हैं। तूने पैदा किए कैसे कैसे रतन, ए वतन ए वतन, जान से प्यारे वतन। इसमें गांधी, नेहरू, आजाद और टीपू ये जो नाम आए हैं, ये सब मुजाहिदे आज़ादी हैं। यानी आज़ादी के लिए इन शख्सियात ने बहुत जद्दोजहद और कोशिश की। गांधी जी को तो आप सब जानते हैं। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। प्यार से सब उन्हें बापू कहते हैं। नेहरू, इनका पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। प्यार से सब उन्हें चाचा नेहरू कहते हैं। चाचा नेहरू आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम बनाए गए। आजाद, इनका पूरा नाम गुलाम मुहियुद्दीन अहमद है। क्योंकि ये बहुत अच्छे मुकर्रिर थे, यानी बहुत अच्छी तकरीरें करते थे, इसीलिए अबुल कलाम के नाम से मशहूर हैं। ये आजाद भारत के पहले वजीर तालीम बनाए गए। टीपू, इनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली है, जो टीपू सुल्तान के नाम से मशहूर हैं। टीपू सुल्तान बहुत बहादुर थे, इसीलिए उन्हें शेरे मैसूर भी कहा जाता है। तूने पैदा किए कैसे कैसे रतन। रतन यानी हीरा। शायर कह रहा है कि ये शख्सियात दरअसल हीरे की मानिंद हैं। जिस तरह हीरा कीमती होता है, उसी तरह ये शख्सियात भी हमारे लिए काबिल कद्र हैं।